नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि दोस्तों बहुत जल्दी ही पुलिस का फिजिकल भी होने वाला है और उसके बाद दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी संभावना है कि अप्रैल मई तक ही होगा, उससे पहले तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो जब भी हो दोस्तों तैयारी करते रहना है, यानी कि जब फिजिकल की डेट आएगी तब आप दौड़ना शुरू करेंगे। ये नहीं कि दोस्तों जब आपका फिजिकल निकल जाएगा तब आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों यहाँ आपको दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी होती है तभी सिलेक्शन होता है। और उससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक पुस्तक है आर्यों का निवास मध्य हिमालय। आर्यों का निवास मध्य हिमालय दोस्तों एक पुस्तक है, किसकी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा कवि कुमाऊं से संबंधित नहीं है या कौन सा कवि गढ़वाल से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से तो कोई और कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, या इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है, हिंदी में भी उत्तराखंड में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आप सभी को पता है उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी है। और बद्रीदत्त पांडे, ये सभी इतिहासकार हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी, श्री प्रसाद डबराल चारण, इतना बड़ा सभी बड़े बड़े नाम हैं। बद्रीदत्त पांडे दोस्तों कुमाऊं का इतिहास, हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास और श्री प्रसाद डबराल उत्तरांचल का इतिहास, तो सभी ने लिखा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। जब भी हम बोलते हैं कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी उधर बहती है। राजा कटारमल ने दोस्तों निर्माण कराया था। कोसी नदी भी एग्जाम में आ सकता है। और बूढ़धारी सूर्य मंदिर भी सही कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1790 में। 1790 में दोस्तों कुमाऊं पर यानी कि अल्मोड़ा पर दोस्तों जो हवलबाग का दोस्तों युद्ध हुआ था, जो चंद वंश के दोस्तों अंतिम राजा थे महेंद्र चंद, और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। और उसके बाद दोस्तों फिर अल्मोड़ा पर या कुमाऊं पर दोस्तों गोरखों का अधिकार हो जाता है। ये बात है दोस्तों कब, फरवरी 1790 की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, कृषकों से, मजदूरों से या सेना से। तो ये हो जाएगा दोस्तों ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा मजदूरों से। ढांढक आंदोलन दोस्तों किसके समय में हुआ था, किस पंवार शासक के समय में दोस्तों ये हुआ था। तो ये प्रताप शाह के समय में हुआ था दोस्तों, प्रताप शाह के समय में हुआ था 1882 के आसपास। और लक्ष्मू कठेत दोस्तों एक थे, टिहरी के ही थे। और लक्ष्मू कठेत ने दोस्तों इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेतृत्व करता थे कौन, लक्ष्मू कठेत। अगला प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन दोस्तों ये हो जाएगा शिल्पकारों से संबंधित था। 1930 में दोस्तों जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था डोला पालकी आंदोलन। 1930 या फिर 28, दोनों डेट आप याद रखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा। अगला है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों ये। तो ये हो जाएगा ई गार्डनर, हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। वास्तविक रूप से कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर तो ये हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपको याद रखना है। पुलिस रैंकर्स एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा था 2021 में, जब हुआ था पिछले साल 21 फरवरी को एग्जाम हुआ था वो। और जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। हेनरी रैमजे दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ी दोस्तों कहाँ है हमारा, ये हो जाएगा चमोली में। चांदपुर गढ़ी चमोली में है। और कनकपाल ने दोस्तों यही चांदपुर गढ़ में ही पंवार वंश की स्थापना की थी 888 ईस्वी में। बाकी अलग अलग बुकों में, लेकिन ज़्यादातर 888 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ गया है, तो गोविसाण हो जाएगा दोस्तों काशीपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कुमाऊं कांग्रेस भी आपको देखने को मिलेगा, या मिलेगा अल्मोड़ा कांग्रेस। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1912 में हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम बन सकता है। और वैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, दूनागिरी, द्वाराहाट, जागेश्वर या बागेश्वर। तो ये हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर, बागेश्वर बैजनाथ कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा था। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम था। सरला बहन और मीरा बहन दोनों बहनें नहीं है, अलग अलग हैं। इन दोनों का दोस्तों नाम जान लेते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी सरला बहन और मीरा बहन में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो सरला बहन का दोस्तों जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है प्रश्न में सरला बहन, तो ये हो जाएगा कैथरीन हेलीमैन। मीरा बहन का हो जाएगा दोस्तों मीरा, तो मौ से मीरा है, तो ये हो जाएगा मौई से आपको याद रखना है मैडलिन स्लेट है किसका नाम, मीरा बहन का नाम। और मीरा बहन ने दोस्तों पशुलोक से संबंधित है, पशुलोक ऋषिकेश में है। और मीरा बहन को पद्म भूषण मिला था दोस्तों कब, 1981 में। तो यहाँ पर पूछा सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो ये जगह कैथरीन हेलीमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। ये आपको याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीवी लाल और भी बहुत सारे लोग थे, तो नेतृत्व किया था। और इसी कारण दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है, कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। तो ये हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार पर था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, गोविंद वल्लभ पंत को या फिर बद्रीदत्त पांडे को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालू मेहरा को। कालू मेहरा का जन्म भी दोस्तों आ सकता है 1831 में हुआ था बिशुन गांव चंपावत में। और क्रांतिवीर नामक दोस्तों एक संगठन बनाया था उन्होंने, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मोहन सिंह मेहता दोस्तों जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इन सब के बारे में बहुत कुछ है, इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अभी आया था डोला पालकी आंदोलन, किससे संबंधित था, तो शिल्पकारों से। प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, ये हो जाएगा जयानंद भारती, गढ़वाल का गांधी भी कहते हैं इन्हें, तो ये हो जाएगा जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी दोस्तों ये हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी दोस्तों नहीं है, ये तो उत्तराखंड के गांधी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हैं। और दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी दोस्तों को कहा जाता है केसर सिंह रावत का, दक्षिण गढ़वाल का केसरी दोस्तों कहा जाता है किसे, केसर सिंह रावत को। यहाँ पर पूछा गढ़ केसरी, तो ये हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 मई 1944 को, ये डेट दोस्तों जरूर आपको याद रखनी है। और 84 दिन भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक एग्जाम में यही पूछ लिया गया था। और 25 जुलाई 1944 ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन दोस्तों हो गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भोलू राम और नागेंद्र सकलानी, भोलू राम और नागेंद्र सकलानी दोस्तों ये हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन में। कीर्तिनगर आंदोलन दोस्तों ये हुआ था 1948 में, कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था। क्योंकि सकलाना विद्रोह दोस्तों और कीर्तिनगर, क्योंकि दोनों एक साथ, सकलाना 100 से 100 यानी कि 100 से आपको याद रखना है 47, सकलाना विद्रोह 1947 में, 1947 100 से 100 याद रखिए तब याद होगा। और बाकी कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में भोलूराम और नागेंद्र सकलानी उसमें हुए थे। और 25 में 1944 ये हो जाएगा अमर शहीद श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, पेशावर कांड का हीरो किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। ये हो जाएगा दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड 30 में 1930 को दोस्तों घटित हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, निम्बर देव, बसंत देव, लखनपाल देव या फिर सुभिक्षराव देव। तो ये हो जाएगा दोस्तों बसंत देव था, बसंत देव वासुदेव कत्यूरी राजवंश का प्रथम संस्थापक। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों कहा जाता है किसे, कत्यूरी, ये जो कार्तिकेय वो राजवंश से। सुभिक्ष राजदेव तो दोस्तों ये सुभिक्ष राजदेव, इनसे भी अभी हाल में प्रश्न बना था, आयोग ने पूछा था। कत्यूरी के दोस्तों जो 3 शाखाएं थी इनकी, तो तीसरी शाखा के जो अंतिम राजा थे वो थे दोस्तों सुभिक्ष राजदेव। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर से उत्तर होगा बसंत देव। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया। 30-31 में 1982 से डी पंत, 15 अगस्त 1958 गोविंद वल्लभ पंत, 30-31 में 1988 शोभन सिंह जीना, 9 नवंबर 2000 नित्यानंद स्वामी। ये हो जाएगा दोस्तों 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों,
एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखेगा 30-31 में 1988 शोभन सिंह जीना। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वक मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम किसके पास स्थित है? पांडुकेश्वर, जोशीमठ, माणा या फिर अलकापुरी? तो ये दोस्तों अलकापुरी मनु का निवास स्थान। तो ये आपको याद रखना है। धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम दोस्तों ये अलकापुरी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर से याद रखेगा, वैसे होने को सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो भृगतुंग दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा केदारनाथ के लिए दोस्तों भृगतुंग प्रयुक्त किया गया है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रिक आश्रम को दोस्तों जैसे मुक्तिपर्दा, विशाल बद्री, मुक्तिपर्दा दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये बद्रीनाथ के लिए, बद्रिक आश्रम के लिए है। और बाकी यहाँ पर जो भृगतुंग है ये कहा गया दोस्तों केदारनाथ को, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायण कालीन दोस्तों बाणासुर की राजधानी ये दोस्तों कहाँ थी? यहाँ पर आपको चंपावत नहीं करना है। बाणासुर का किला दोस्तों, मारकोट किला दोस्तों, बाणासुर का किला ये तो है लोहाघाट में, लोहाघाट यानी कि चंपावत में यहाँ है। लेकिन राजधानी पूछा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा जोशीमठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों बद्रिक आश्रम में नहीं, ये हुआ था कड़वाश्रम में। कड़वाश्रम दोस्तों पौड़ी में है। मालिनी नदी, कड़वाश्रम का दोस्तों जो वर्तमान में नाम है ये है चौकी घाट, और ये मालिनी नदी इधर बहती है। अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। और ये जो पुलिंद राजा दोस्तों सुबाहु थे, ये महाभारत में के युद्ध में भी लड़े थे। तो इनको बताना है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये थी श्रीनगर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे, ये हो जाएगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ दोस्तों नहीं है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। गोरखाकालीन नेथड़ा का किला, तो ये हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो सतोपंथ ब्राह्मण दोस्तों नहीं है, इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नागखस? तो ये जाएगा दोस्तों यक्षों की पुष्टि होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल, तो पाल आ गया दोस्तों कनकपाल, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? पाल नहीं करना है, तो पंवार वंश करना दोस्तों, पाल नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा पंवार वंशी था कौन? कनकपाल। तो यह पंवार वंश का संस्थापक, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चंद वंश का दोस्तों संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, जो मौलिक पुरुष है सोमचंद। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो पहले तक दोस्तों ये पीसीएस तक के एग्जाम में पूछ लिया गया था, बहुत साल पहले की बात है। अब तो खैर आसान है, अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह दोस्तों ये हो जाएगा गाय है, गाय था चंद राजाओं का राज चिन्ह, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। चंपावत स्थित राजबुंगा किला दोस्तों ये हो जाएगा किसने बनाया था? ये हो जाएगा सोमचंद ने। तो सोमचंद का नाम दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है। जो राजबुंगा किला दोस्तों सोमचंद ने बनाया था। बाकी लाल मंडी किला दोस्तों ये किसने बनाया था? ये भी अल्मोड़ा में है। तो लाल मंडी किला फोर्ट मायरा ये बनाया था कल्याण चंद ने। और भीष्मचंद ने दोस्तों खगमरा कोड बनाया था किसने? भीष्मचंद ने। तो यहाँ पर उत्तर होगा राजबुंगा किला चंपावत में है और सोमचंद ने इसे बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश, तब दोस्तों अंतर है, राजनीतिक वंश आएगा उत्तराखंड का तो हो जाएगा कुड़िंद,
और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश आएगा तो ये हो गया दोस्तों कार्तिकेयपुर। बाकी ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे कहाँ, परीक्षा वाणी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा कुमाऊनी नहीं करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संस्कृत थी कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद, सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे किसके, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मौर्यों के समकालीन थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। केदारनाथ तीर्थ में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने देह यानी कि शरीर का दोस्तों त्याग किया था 820 ईस्वी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कार्तिकेय राजवंश के समय ये आए थे उत्तराखंड में ये आदि गुरु शंकराचार्य, और अद्वैतवाद दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब दोस्तों ये देखिए, उपेंद्र शाह, कनकपाल, ये सब पंवार वंशी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोघ्यभूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कड़वाश्रम, जो भी आया था कड़वाश्रम, कहाँ पर करके जो भी हमने देखा था ऊपर, तो ये है कड़वाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है कड़वाश्रम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया। 1515। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा 1552 नहीं होगा, ये होगा 1515 में गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली संधि कब हुई। दोस्तों जो ये संगोली नामक स्थान है ये कहाँ पर है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो ये पड़ता है बिहार में है। और ये दोस्तों हुई थी कब, 1816 में, ऑप्शन नंबर बी। और 4 मार्च 1816 को दोस्तों नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार किया था। 4 मार्च भी आपको याद रखना है, 4 मार्च 1816 को। अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जब खुड़बुड़ा का युद्ध हो जाता है उसके बाद 14 में 1804 को, उसके बाद प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी पिछली बार पटवारी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। कर्णावती, महारानी लद्दा देवी, ये तो खैर कर्त्यूरी वंश से नहीं होगा, जिया रानी या फिर तीलू रौतेली। तो गढ़वाल की कहा है दोस्तों, तो गढ़वाल की कहा है तो यहाँ पर गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तो ये हो जाएगा तीलू रौतेली। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी, लेकिन गढ़वाल की हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा तीलू रौतेली, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों की तैयारी आपको करनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिए होगा नहीं होगा, ये सब आपको कुछ नहीं सोचना है।